Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the last topic of this chapter, physical and chemical changes of class 7th. This was the 6th chapter and this is the last topic. And the topic is crystallization. So let's start this topic. So before discussing what is crystallization, let's understand the formation of salt, how the salt is formed. Okay. So usually we know that salt is formed by the process of evaporation in a sea water. जो हमारा सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, उसमें इवेपोरेशन की प्रोसेस होती रहती है। कंटिन्यू इवेपोरेशन हमने पढ़ा था क्या होता है। इवेपोरेशन की प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है तो क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है बेस में, क्योंकि सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाता है और वहाँ पे सॉल्ट बच जाता है। बट ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस से जो सॉल्ट ऑब्टेन हो रहा है ना, दैट सॉल्ट इज़ नॉट प्योर। इट कंटेन अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन इट। इवेपोरेशन के थ्रू जो हम सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं, तो डायरेक्टली उस सॉल्ट को हम खाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लाइक सॉल्ट तो सी वाटर के पास से ही लेके आया जाता है, वहाँ से सॉल्ट कलेक्ट किया, लेकिन उस सॉल्ट को डायरेक्टली हम खा नहीं सकते बिकॉज वो प्योर नहीं होता है। तो उस सॉल्ट को पहले प्योर करना इम्पॉर्टेंट है। Read this. The process of evaporation is not a good technique of separation because the soluble impurities do not get removed in the process of evaporation of a salt solution. तो ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है सॉल्ट को ऑब्टेन करने की, ये अच्छी टेक्निक नहीं है, एकदम एक्सीलेंट टेक्निक नहीं है। बिकॉज क्या होता है, क्योंकि इसमें जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, सॉल्ट के अंदर जो कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं, वो रहती है। तो उसको डायरेक्टली हम कैसे खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। इसकी वजह से ये एक अच्छा मेथड नहीं है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन आर स्मॉल। सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स मीन्स छोटे छोटे दाने सॉल्ट के, मतलब छोटे छोटे दाने मिलके ही तो एक बहुत सारा सॉल्ट बनाते हैं ना, तो एक सिंगल को हम क्रिस्टल बोलते हैं। सॉलिड, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस बिल्कुल छोटा सा होता है, उसको क्रिस्टल बोलते हैं। तो सॉल्ट के क्रिस्टल इतने ज़्यादा छोटे होते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस से जो ऑब्टेन होते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों की वजह से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इवेपोरेशन के बाद सॉल्ट को प्योर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन की, इसलिए इवेपोरेशन हम नहीं करते हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं सॉल्ट का। सो लेट्स सी व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से पहले देखते क्रिस्टल्स क्या होता है। द सॉलिड पार्टिकल्स हैविंग फ्लैट सरफेस, स्ट्रेट एजेस एंड रेगुलर शेप आर कॉल्ड क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल हो जिसकी सरफेस कैसी हो, फ्लैट होती है, उसके एज कैसे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और रेगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, क्यूब टाइप होते हैं वो सारे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल बोलेंगे। जैसे आइस क्यूब होता है ना, बस वैसे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, तो उसको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो और बहुत सारे को मिला के एक कंप्लीट चीज़ बनती है। जैसे सॉल्ट है, तो सॉल्ट के अंदर सॉल्ट के क्रिस्टल्स होंगे, छोटे छोटे दाने होंगे सॉल्ट्स के, है ना। जब उसको हम बड़ी इमेज उसकी देखेंगे तो हमें दिखेगा उसका शेप प्रॉपरली। तो ऐसे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जिसकी फ्लैट सरफेस हो, स्ट्रेट एज हो, रेगुलर शेप हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स बोलते हैं।